हो गया है अभी अभी का। बताते हैं आपको जुलाई में दिल्ली एनसीआर में कैसा सैलाबी ज़लज़ला आ गया है। भारी बारिश का रेड अलर्ट तो पहले से ही था। अब दिल्ली एनसीआर का ज्यादातर इलाका भारी बारिश की वजह से दरिया बन गया है। दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद में सबसे बुरा हाल है। घर, मकान, दुकान सब सैलाबी आफत की गिरफ्त में है। भारी बारिश के चलते सड़कों पर दरिया बह रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। खासकर बेसमेंट वाली बिल्डिंग्स पूरी तरह से लबालब हैं। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। नोएडा में भी सड़कों पर हालात विकट बने हुए हैं। भारी बारिश के चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के 20 राज्य इस वक्त सैलाबी संकट की चपेट में हैं। महाराष्ट्र का हाल तो बहुत ही बुरा है। 20 जिले भारी बारिश से बेहाल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिले बारिश की मार झेल रहे हैं। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरनाक निशान के ऊपर बह रहा है। आपको तस्वीरें गाजियाबाद की दिखाते हैं, जहां कुछ घंटों की बारिश ने नगर निगम के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है। सड़कों पर दरिया बह रहा है। शास्त्री नगर इलाके से लेकर विजयनगर तक पानी भरा हुआ है और घरों तक में पानी घुसने लगा है। मोहल्लों में घुटनों तक पानी भर गया है। लोगों को जरूरी सामान लाने में परेशानी हो रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में भी हालात विकट बने हुए हैं। तो ये गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शास्त्री नगर इलाका हो, विजयनगर हो, चाहे फिर गाजियाबाद का इंदिरापुरम हो, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं और ये सब कुछ लगातार हो रही बारिश की वजह से हो रहा है। और एक बार फिर से नगर निगम के उन दावों पर बारिश ने पानी फेर दिया है, जिन दावों में बड़ी बड़ी तैयारियों की बातें कही जाती हैं। दिल्ली हो, नोएडा हो या फिर हो गाजियाबाद, मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर पानी का जल भराव कई लोगों के लिए मुसीबत लेकर आया है। अब सोसाइटीज की बात कर ले तो नोएडा में इतनी बारिश हुई है कि लोगों की सोसाइटी के अंदर बेसमेंट तक पानी भरने लगा है। अगले 3 दिन तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो आप यूं समझें कि राहत मिल जाए ऐसी संभावना भी ना के बराबर दिखाई देती है। गाजियाबाद में रात से हो रही बारिश आफत की बारिश बनी हुई है। इस वक्त हम गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये इलाका पूरी तरह से जलमग्न हुआ है। जो एक चौराहा है एक सोसाइटी के बाहर का, वहाँ चारों तरफ से जाम लगा हुआ है। अब इस जाम की वजह भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल जो नगर निगम है वो यहाँ पर सीवर लाइन डाल रहा है। सीवर लाइन डालने की वजह से ये सड़कें हैं चारों तरफ से खोद कर डाल दी गई हैं। हालांकि कुछ जगह पर काम पूरा हो गया है, लेकिन कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर काम जो है अधूरा है। और आप देख सकते हैं कि उसी अधूरे काम की वजह से जो गड्ढे थे वो खुदे हुए थे और यहाँ पर पानी भरने की वजह से जो चालक है उन्हें वो गड्ढे दिखाई नहीं दिए। और आप देख सकते हैं कि एक स्कूली बस जो है वो यहाँ पर इस गड्ढे में गिर गई और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जाम के हालात बने हुए हैं। यही इलाका जो है इंदिरापुरम एक पोश इलाका में शुमार होता है। और आप देख सकते हैं कि इस इलाके में पूरी तरह से चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है, जाम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये बस है जो स्कूली बच्चों को घर पर छोड़ने जा रही थी, क्योंकि डीएम का जो सुबह में आदेश आया था कि स्कूली बच्चों के लिए 12 तक की जो है छुट्टी कर दी गई है। और ये स्कूली बस जो है ड्राइवर एक गड्ढा नहीं देख पाए और बस वो यहाँ पर गिर गई। ड्राइवर से बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी सर, मुकेश जी कहाँ से आ रहे हैं आप? नोएडा सर। तो ये कैसे बस यहाँ पर फंस गई? जिले से गड्ढे गड्ढे हो रखे बहुत ज्यादा पानी के कारण, दिखाई नहीं दिया। तो आप तो अक्सर यहाँ से आते होंगे, फिर आपको कैसे दिखाई नहीं दिया? ये आते तो हैं लेकिन ये रोड के हालत सही नहीं है। इधर के बच्चे बैठे हैं बस में? जी बच्चे बैठे हैं। तो ये ड्राइवर थे, इनका कहना था कि हालात जो है रोड के बहुत खराब है। आप देख सकते हैं जो पीछे तक लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। जो स्कूली बस फंसी हुई है उसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ जाम के हालात बने हुए हैं। लोग परेशान हैं, लोग अपने घरों से निकले हुए थे क्योंकि सुबह का वक्त था और लोग जो है वो दफ्तर जा रहे थे, अपने काम पे जा रहे थे। आप देख सकते हैं कि एक ऑटो है वो पूरी तरह से सवारियों से भरा हुआ है और वो यहाँ पर बंद हो गया है। जो हालात हैं इसी तरह के हालात गाजियाबाद में बने हुए हैं, क्योंकि जो रात से बारिश हो रही है उसके बाद गाजियाबाद के तमाम इलाकों में जो है पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। गाजियाबाद से सटा हुआ नेशनल हाईवे 24 इस वक्त डूब जोन बना हुआ है। भारी बारिश के चलते सड़क पर गाड़ियां डूब गई हैं। लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा इलाका इस वक्त पानी पानी नजर आ रहा है। गाजियाबाद की तस्वीर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। अब आप ये देखें, गाड़ियों के टायर आधे तक डूब गए हैं।
तो बाइक वालों का कितना बुरा हाल है। स्कूटी वालों के तो इंजन में पानी जाने लगा है, तो उसे उन्हें खुद ही धक्का देना पड़ रहा है। ऑटो में भी पानी अंदर तक दाखिल होने लगा है। एक ऑटो तो वहीं पर खड़ी हो गई है। स्कूटी वाले को देखिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और राहत मिल जाने की अभी कोई संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है। बारिश का जो पानी है वो सीवेज और ड्रेनेज ब्लॉकेज की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहा, और बारिश लगातार हो रही है। अगले 3 दिन तक अगर जो मौसम विभाग कह रहा है कि और बारिश होने की संभावना है, तब तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो बारिश हो रही है उसके बाद जो पहियों की रफ्तार है वाहनों की, वो यहाँ पर थम गई है। आप देख सकते हैं कि जो ये एक सर्विस रोड का इलाका है जो नोएडा की तरफ जाता है, और यहाँ पर जो है जाम के हालात कई घंटों से बने हुए हैं। जिधर भी आपकी नजर जाएगी वहां तक जो है वो गाड़ियां रुकी हुई हैं, चाहे वो हाईवे के ऊपर का रोड हो या फिर वो सर्विस रोड हो। जो इस वक्त जो है ऑफिस जाने का समय लोगों का है और लोग अपने गाड़ियों में ऑफिस के लिए निकले हुए हैं। और जो बारिश हो रही है, बारिश के बाद जो अंडरपास के नीचे जो है जल भराव की स्थिति यहाँ पर बन गई है, जिसके चलते जो यहाँ पर वाहन है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर जो है घंटों से जाम की स्थिति बनी हुई है। और ये हालात यहाँ पर इंद्रपुरम में जो सर्विस रोड है हाईवे के बराबर वाला, उस पर लगातार बने हुए हैं। जाम के ये हालात गाजियाबाद के कई इलाकों में ऐसे ही बने हुए हैं। जो लोग हैं वो भीगते हुए किसी तरह से अपने घरों से ऑफिस के लिए निकले, लेकिन जो यहाँ पर हालात हैं वो यहाँ पर जाम के बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो गाड़ियां हैं वो जस की तस खड़ी हुई हैं। लोग घंटों से यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं, लोगों से निकलना दूभर हो रहा है। और यही हालात गाजियाबाद के कई इलाकों के बने हुए हैं। कि उसकी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रोहित। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ शादरा से। तो ऐसे ही जाम लगा हुआ है क्या? ये बहुत देर से लगा हुआ है, बहुत देर से फंसे पड़े हैं यहाँ पर। तो लोगों का कहना है कि बहुत देर से ऐसे ही जाम के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जिधर भी नजर जा रही है वहां पे सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। और ये हालात गाजियाबाद के कई इलाकों के बने हुए हैं, क्योंकि जो रात से लगातार बारिश हो रही है उसके बाद जो है जो सड़कों पे जल भरा हुआ है, और जो जल भराव में जो वाहन चालक होते हैं वो संभल कर गाड़ियां चलाते हैं, क्योंकि कई बार जो गाड़ियां हैं वो बंद हो जाती हैं, और इसी वजह से पहियों की रफ्तार जो है धीमी हो जाती है और जाम के हालात बन जाते हैं।